नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम लोग आज जो प्रश्न देख रहे हैं वो एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, जैसे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो और जीडी, एमटीएस, ये सारी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो भारतीय इतिहास से पहले मैं प्राचीन इतिहास से जो सवाल लेकर आया हूँ उसको देखेंगे, प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता से। ये ऑनलाइन परीक्षा 2016 और 18 के बीच जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। सवाल था कि भीमबेटका वे रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? तो विंध्य रेंज की तलहटी में। अगला है मध्य प्रदेश में डैश की गुफाएं एवं डैश की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण। तो भीमबेटका भीमबेटका डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो गुफा शैलचित्र के लिए। अगला है किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? कालीबंगा। किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो बुर्ज होम से। आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियां, अग्नि कुंड, हल से जुते खेत, उगल सावधान में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए? तो युगल सावधान। लोथल, देमाबाद, सुरकोटदा, धोलवीरा में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? तो देमाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंगनाज, गणेश्वर, बागोर, इसको मिटाते हैं। आदमगढ़ में से कौन सा स्थल मध्य पाषाणकालीन नहीं है? तो गणेश्वर। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल। लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा था? साबरमती। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित था? तो हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो यह अभी तक अपठित है। लघु पाषाण क्या होते हैं? तो पत्थर के औजार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल जो रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है था? तो सतलज नदी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में की एक समान विशेषता नहीं थी? सिंचाई की नहरें। हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात यानी कच्छ के रण में। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, चंदोदड़ो तथा हड़प्पा में से किसे सिंधु का मरुस्थल के रूप में जाना जाता था? तो मोहनजोदड़ो को। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित था? धोलावीरा। युगल सावधान, फारस की मोहरें, बंदरगाह एवं उत्तम किस्म के जौ में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए? तो उत्तम किस्म के जौ। चिराद, मेहरगढ़, बुरजहोम तथा देमाबाद में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? मेहरगढ़। आगे है सही सुमेलित है? तो मोहनजोदड़ो, ग्रेट बाथ, हड़प्पा स्टेचू ऑफ प्रीस्ट, कालीबंगा हल्के चिन्ह, लोथल पतन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ग्रेट ग्रेनरी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते हैं? ग्रेट ग्रेनरी मतलब क्या हो गया? अन्नानागार यानी अन्न जमा करने का घर। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति की पूजा करते थे। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो शिलालेख का। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत। आप देख रहे हैं सामान्य अध्ययन जो एसएससी में पूछा गया था। तो ये था आपका वन लाइनर जीके। अब हम लोग जो अगला टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे आपका पूरा डिटेल में। तो ये वीडियो कल मैं लेकर आऊँगा। तो आज का ये वीडियो वन लाइनर वाला आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।